अनेक जन्मों से हम इन इंद्रियों के सुख को संसार में ढूंढ रहे हैं। मनुष्य के अतिरिक्त कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में व्यक्ति अपना आत्म कल्याण कर सकता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जहाँ ये जीवात्मा अपना कल्याण कर लेता है। परंतु कुछ चीजें भगवान ने जीव जंतुओं को विशेष रूप से दिया। किसी की मृत्यु का समय आए और उस समय कुत्ता अपने आप रोने लगता है। कई बार जब कोई आंधी तूफान या कोई भूकंप आना रहता है, जीव जंतु बाहर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। इसी प्रकार से जब पानी गिरने का समय होता है तो पपीहा पहले से ही आवाज देने लगता है। ये जीव जंतुओं को कुछ अलग प्रकार के गुण मिले हुए हैं। उनके बल से इनको ज्ञान प्राप्त होता, परंतु मनुष्य ऐसा है जिसकी बुद्धि तब काम करती है जबकि विषयों से वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषयों में जब तक के जीवात्मा उलझा रहता है, बुद्धि कोई न कोई इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है। और जब कोई न कोई इंद्रियों के साथ में जुड़ गई तो उसको कहीं कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा। वो संसार के ही सुख में अपने आप को मस्त कर लेता है। उसको पता ही नहीं है कि इससे बढ़कर के भी कोई और सुख और आनंद है। तो इसलिए इन विषयों से जब बुद्धि परे हो जाती, इन विषयों की तरफ बुद्धि ध्यान नहीं देती और इन विषयों को केवल उतना ही उपयोग करती है जिससे कि हमारे शरीर के अंदर कोई विकृति ना आए। इतना उपयोग करने के बाद में इन इंद्रियों को अपने वश में करने वाला व्यक्ति बुद्धि को ठीक ठीक विकास कर लेता है और संसार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय कर लेता है। और भगवान ने इसलिए दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताया कि ये संसार जो कुछ बना हुआ है इस संख्या के आधार पर अगर अलग अलग संख्याओं को जोड़ दो तो वो बढ़ते जाती है। इसी प्रकार से संसार बना हुआ है, ये जो शरीर बना हुआ है, ये शरीर भी, इसमें 5 तत्व है, 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। इन 24 प्रकृतियों से मिलकर के जीवात्मा शरीर में कर्म करता है और इन कर्मों के द्वारा वो आगे के जन्म को प्राप्त करता है। जैसे कर्म करता है उसके अनुसार या तो उत्तम लोक को ऊपर की तरफ चले जाता है या फिर नीचे की तरफ चले जाता है। तो इसलिए बुद्धि परिपक्व तब होती है जबकि बुद्धि ये विषय रूपी कीचड़ से ऊपर उठ करके जब आत्मा के साथ जुड़ जाती है तो बुद्धि को लगने लगता है कि जीवात्मा जो शरीर के अंदर है 84 लाख योनि के बाद में ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है और इसलिए अब इसका उद्धार हो जाना चाहिए। तो 84 लाख योनियों में निकलने का भी एक ही रास्ता है और जाने का भी एक ही रास्ता है, वो है मनुष्य शरीर। जब जीवात्मा को 84 लाख योनि भटकते भटकते मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वहां से वो अपने कर्म के द्वारा बाहर निकल जाता है और इसी मनुष्य शरीर से जो कुछ भी कर्म करता है उसके अनुसार वो 84 लाख योनि में भटकते रहता है। तो इसलिए जब हम गीता का पाठ करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो ये जीवात्मा आत्मा की तरफ देखने लगता है और बुद्धि की तरफ देख करके अपने उद्धार के लिए उससे प्रयत्न करने के लिए कहता है
और जब ये जीवात्मा बुद्धि की तरफ देखती है तो बुद्धि इन विषयों से हटा करके इस आत्मा को परमात्मा में लगा देती है और परमात्मा में लगते ही जीवात्मा संसार से अलग हट करके परमात्मा चिंतन में लग जाता है और परमात्मा चिंतन में लगा हुआ व्यक्ति अपने आप को वैसे ही बचा लेता जैसे कछुआ बचा लेता है। कछुआ के ऊपर कोई मारने को होता है तो जो उसके कमजोर अंग होते हैं उनको समेट लेता है। ऐसे ही इस बुद्धि को आत्मा को जब नष्ट करने लगते हैं विषय तो समझदार व्यक्ति को इन इंद्रियों को समेट करके परमात्मा में लगा देता है।